खान में रूस की हमसायगी है और अफ़गानिस्तान का रास्ता चीन से काटना है, तो ये किस तरह मुमकिन हो सकेगा? आज हम इस वीडियो है वो चीज़ जो DGISI जनरल आसिम मलिक का वहाँ पे दौरा हुआ था, तो उन्होंने जो है वो एक और चीज़ वहाँ पे उनको ऑफ़र की है कि आप इस एरिया को जो है ना वो ले लें। अगर ताजिकिस्तान इस एरिया को ले लेता है तो पाकिस्तान को तो हमसायगी चाहिए, रास्ता चाहिए। पाकिस्तान और अगर ताजिकिस्तान के बॉर्डर इकट्ठे हो जाते हैं और वो वहाँ तक आ जाता है, तो ये तो एक ही बात हो गई कि पाकिस्तान उस एरिया को जो है ना वो वापस ले इंतज़ाम करे अपने, क्योंकि पाकिस्तान का क्लेम भी है और ताजिकिस्तान का क्लेम भी है। तो ताजिकिस्तान अगर कर लेता है तो फिर तो ये कि पाकिस्तान के साथ इनके कोई मसाइल अफ़गानिस्तान के नहीं होंगे। अच्छा, उसके अलावा चीन को इसलिए एतराज़ नहीं है कि चीन को सुस्त बॉर्डर के पास, खुंजराब टॉप के पास बहुत सा एरिया पाकिस्तान किसी ज़माने में चीन के हवाले कर चुका है। जो पाकिस्तान उस वक्त रूस के साथ लगता था, ताजिकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान ने उस एरिया को बफर स्टेट जो है वो बनाने के लिए चीन को दे दिया, ताकि डायरेक्ट जो है वो रूस जो है वो पाकिस्तान की तरफ, और ये जो है ना वो उसके गर्म पानियों तक के इरादे थे भी आने के, तो पाकिस्तान की तरफ जो है वो रूस ना आ जाए।
साइड पे जो है वो कर सकती है मूवमेंट, लेकिन ये कि अफ़गानिस्तान के जो है वो लोग वहाँ पे नहीं आ सकते। ये जो तालिबान हैं, जो कंधारी हैं, इनको वहाँ पे इतना पसंद भी नहीं किया जाता। तो इनके रास्ते भी वैसे अगर आप समझें तो जो एक जगह ऐसी आती है कोई 10 से कोई 15 किलोमीटर का रास्ता, जहाँ से शुरू से बिल्कुल वो कह लें कि उसका जो उस पट्टी को जहाँ से काटना बनता है, तो उसमें दूसरी तरफ ताजिकिस्तान है, इधर पाकिस्तान है। तो अगर वो 10-15 किलोमीटर को काट दें तो उसमें भी 1-2 सड़कें होती हैं, बाकी तो सारे पहाड़ ही होते हैं। तो अगर आप उन सड़कों को कंट्रोल कर लें, कुछ चौकियाँ बना लें, तो सर्दियों में वैसे भी पीछे से जो है वो मतलब ये तालिबान और ये सारे कंधारी जो है वो नहीं आ सकते। तो पाकिस्तान बड़ी आसानी से जो है वो इसको जो है ना अपने ज़ेर इंतज़ाम लेके आ सकता है, या ताजिकिस्तान इसको ज़ेर इंतज़ाम लेके आ सकता है। और अगर ताजिकिस्तान लेके आ जाता है, उसको तकरीबन 10,000 मुरब्बा किलोमीटर का एरिया जो है वो मिल जाएगा। वैसे ये एरिया जो है कोई इसकी इतनी ज़्यादा अभी तक तो मादनियात का पता नहीं वहाँ पे क्या है, कोई एक्सप्लोरेशन नहीं। वैसे ताजिकिस्तान वाली साइड पे जो पामेरियन रेंज है उसका भी वहाँ पे कोई इतनी वो नहीं है जो कोई एक्सप्लोरेशन। लेकिन ये कि अगर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान जो है वो एक्सप्लोरेशन को छोड़ भी दें, तो सिर्फ ये कि ये नेबरहुड है, पाकिस्तान को रूस तक एक्सेस मिल जाएगी और रूस को पाकिस्तान के साथ जो है वो एक स्ट्रेटेजिक एक्सेस मिल जाएगी। और चीन के साथ तो ऑलरेडी ताजिकिस्तान की है, पाकिस्तान की चीन के साथ ऑलरेडी सुस्त वाली साइड से है। तो ये कि अफ़गानिस्तान का रास्ता कट जाएगा, अफ़गानिस्तान का चीन के साथ रास्ता कटेगा, और उसके साथ साथ ये कि पाकिस्तान और रूस जो है वो नेबर्स हो जाएंगे, बॉर्डर जो है वो आपके शेड हो जाएंगे। तो वो लें या हम लें, तो अब वहाँ पे चाइना की जो मूवमेंट है वो भी हो रही है सिंकियांग के अंदर। उसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से भी कोई हिलजुल है, क्योंकि जो आप उनके वज़ीर दफ़ा का बयान सुने, नायब वज़ीर ख़ारजा के बयान, जिस तरह की बीडर भपकियाँ वो अफ़गांडूज़ दे रहे हैं कि जी बहरे हिंद में जो है वो पाकिस्तान को फेंक देंगे, अगर हम चंद यहाँ से गौरी और अब्दाली और गजनवी भेजेंगे तो ये फ़लाँ चीज़ कर देंगे। तो इनके पास जो हथियार होता है वो सिर्फ दहशतगर्दी है। हालांकि ये वो दहशतगर्द गद्दार हैं कि जो अभी भी अमेरिका से $4 करोड़ महीने का लेते हैं। $4 करोड़ जो है वो महीने का ले रहे हैं अभी भी अमेरिका से एड के नाम पे मुख्तलिफ NGOs के थ्रू। और ये पाकिस्तान के लिए जो है वो सारे दहशतगर्द जो है ना वो पाले जा रहे हैं। और वैसे तो ये कि पाकिस्तान या कोई ताजिकिस्तान या चीन अगर कोई थोड़ी इधर मूवमेंट करता है, तो क्योंकि इन ममालिक ने अमेरिका समेत इसको तालिबान हुकूमत को माना नहीं हुआ, लिजिटमेट हुकूमत नहीं माना हुआ, तो इसलिए वो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो उनको भी समझे हैं कि काबिज़ीन है, कब्ज़ा किया हुआ है। तो इसलिए जब एक काबिज़ हुकूमत होगी तो वो तो वैसे भी मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें हिस्से मिल के, वॉरलॉर्ड्स के एरियाज़ मिल के एक मुल्क बना हुआ है। तो इस पर कोई इतना इंटरनेशनल जो है वो प्रेशर भी नहीं बन सकता। वैसे भी वो एक छोटी सी पट्टी है, और गैर महसूस तरीके से आपने चंद एक सड़कें वहाँ पे जो पहाड़ी सड़कें होती हैं वो मुश्किल होती हैं। अगर आप ऊंचाई पे बैठ गए तो आपने जो है वो सिर्फ रास्ता जो है वो रोकना है। तो इस चीज़ पे ये कि एक तो मूवमेंट हो रही है चीन की तरफ से, मैंने आपको ये बताना था। दूसरा ये कि ये पाकिस्तान के जो यासीन और अशकोमन वाली साइड के लोग हैं, ये चिरागा के तौर पे उसको इस्तेमाल करते हैं। और जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहाँ का जो मीर मर्दान अली शाह था, किसी ज़माने में जो उसका मीर था, जो राजा था वाखान का, वो पाकिस्तान के चित्राल के साथ इल्हाक करना चाहता था। और वो वहाँ से जब अफ़गानिस्तान ने क्रैकडाउन किया, बरतानवी राज ने इनकार किया था अपने साथ इल्हाक का, और इसको बफर स्टेट जो है वो जानबूझ के जो है ना वो अफ़गानिस्तान को दिया, रूस को तो वो अपने साथ से दूर करना चाहते थे। तो वो बंदा जो है वहाँ से भाग के पाकिस्तान आया, तो उसकी जो नस्ल है वो भी पाकिस्तान में आबाद है, जिनको ज़मीनें पाकिस्तान ने दी थी। तो हमारा जेन्युइन क्लेम जो है वो वखान के ऊपर बनता है। जैसे पहले बताया कि ये सारी इस्माइली बेल्ट है, और ये जो है वो जो शमशाल है और गुजाल है, उसके अलावा पस्सू है, ये सारा जो हुंजा से आगे का एरिया है, ये हमारे सारे लोग जो हैं ये इस बेल्ट के, उनके साथ इनके ज़्यादा रवाबत है। और उसके अलावा अशकोमन वाले, यासीन वाले, ये भी जो इस्माइली हैं, इनके साथ ज़्यादा रवाबत है। तो इस एरिया के अंदर मूवमेंट हो रही है, ये बिल्कुल भी जो है ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इस पे अभी रुकेगी। और तालिबान ने शरीफ फैमिली को भी धमकी दी है, उनको जो है वो असैसिनेशन की या उनकी जान को जो है ना वो मारने की, जान से मारने की धमकियां जो है वो दी हैं। और वो इसी वजह से हैं क्योंकि अब वो गीडर बप्तियों पे इसलिए आ गए हैं कि वो हर तरह से जो है वो हाथ पैर मार रहे हैं। मैं तो बल्कि यहाँ तक जो है ना वो इस चीज़ पे सोचता हूँ कि जो
कुरम एजेंसी जिस पे इतना मसला हुआ है आजकल हमारा, इसको 3 साइड से अफ़गानिस्तान लगता है। तो अगर 3 साइड से ये बीच में ये भी एक लाइन है, तो अगर ये जो है अफ़गानिस्तान को दे के आप वाखान ले लेते हैं तो भी आप जो है वो इस तरह से कर सकते हैं। अगर ये खैर इंतज़ामी तौर पे देखने की ज़रूरत है कि हमारे लिए वो कितना इम्पोर्टेंट एरिया है और वहाँ पे हमारे क्या फ़ायदे या नुकसानात हैं। तो ये भी एक ऐसी पट्टी सी है, जिस तरह हमारी कुरम पट्टी है इस तरह उनकी वाखान पट्टी है। उनकी 3 मुल्कों में घिरी हुई है, पाकिस्तान, चाइना और ताजिकिस्तान में। और ये जो हमारी कुरम वाला है ये अब सिर्फ अफ़गानिस्तान के 3 साइडों से घिरा हुआ है। ये भी एक लाइन सी है बीच में और तीनों साइड से अफ़गानिस्तान है, हमें सिर्फ एक साइड से रास्ता है। तो अगर इस तरह का कोई एक्सचेंज होता है तो ये भी किया जा सकता है। बहरहाल मैंने कहा कि आपको ये अपडेट दूं कि ये बिल्कुल जो है ना कोई इस पर वो कोई ये नहीं है कि चीज़ रुकी है, इस पर काम जारी है। चाइना की जो है वो भी इसमें आशीर्वाद है। चाइना ने हमारा एरिया लिया हुआ है, हमने उसको दिया हुआ है सुस्त। फाइटर जेट्स कोई 500 के करीब है, 1700 1400-1500 जहाज़ हैं पाकिस्तान के पास। उनके पास चंद एक जहाज़ हैं, एक भी फाइटर प्लेन नहीं है। टैंक्स पाकिस्तान के पास हज़ारों के हिसाब से, उनके पास चंद दर्जन है। उसके अलावा पाकिस्तान के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, मिसाइल्स हैं। पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा एक डिफेंस फोर्स है। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान की साइड पे इधर के मुहिब वतन जो पश्तून हैं वो हमारे साथ हैं। ये तो तब तक ये बदमाश तब बने रहे हमेशा जब तक हम पाकिस्तान इनको सपोर्ट करता रहे, तब तक। इसी वजह से ये जो 2 सुपर पावर्स को, अमेरिका और उसके अलावा इन्होंने रूस को जो है वो सो कॉल्ड शिकस्त दी। हालांकि उन्होंने भी इनकी बैंड बजाई थी 20 सालों तक, जो है ना वो इनको जो है वो बिल्कुल बकरियां चराने वाले उन्होंने बना दिया था। अभी भी ये वही हैं। तो ये पाकिस्तान की वजह से हुआ था, पाकिस्तान की इतनी जो है वो सपोर्ट की वजह से। तो अब ये कि खैर पाकिस्तान को जो है ना वो ये नमक हराम, पाकिस्तान में कई मिलियंस रह के और कई दहाइयाँ तक रह के उसके बाद पाकिस्तान के साथ नमक हरामी करते हैं। तो पाकिस्तान के पास भी इनका इलाज है कि जी ताजिकिस्तान को वाखान कह दें कि जी आप रख लें, या फिर ये कि पाकिस्तान जो है वो खुद उसको वो कर ले अपने ज़ेरे इंतज़ाम। इन चीज़ों पे काम जारी है। चाइना भी उधर से मूवमेंट कर रहा है। तो मैं इंशाल्लाह इस पे आपको मज़ीद अपडेट रखूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।